हरदा में श्री राजपूत करनी सेना के मंच से राजनीतिक दल गठन को लेकर उठे विषय पर अब श्री राजपूत महापंचायत निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर के राजपूताने की सकारात्मक और एकमत राय बनाने के उद्देश्य से जल्द ही एक विस्तृत राजपूत महापंचायत बैठक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर के राजपूताने की सकारात्मक और एकमत राय बनाने के उद्देश्य से जल्द ही एक विस्तृत राजपूत महापंचायत बैठक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि हरदा में लिए गए निर्णय पर महापंचायत अपनी अंतिम मुहर तभी लगाएगी जब समस्त राजपूत सरदारों, समाज के वरिष्ठ जनों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार विमर्श हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज का कोई भी बड़ा फैसला आपसी सहमति, संवाद और एकजुटता के साथ ही लिया जाएगा ताकि समाज की एकता और गरिमा बनी रहे। उन्होंने आगे कहा कि महापंचायत का उद्देश्य किसी भी जल्दबाजी में निर्णय लेना नहीं है, बल्कि समाज के भविष्य, राजनीतिक दिशा और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और सर्वसम्मत निर्णय तक पहुंचाना है। इसी के तहत प्रदेश स्तर पर संवाद स्थापित कर सभी राजपूताना संगठनों की राय ली जाएगी। श्री राजपूत महापंचायत ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज के भीतर सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाना और एक सशक्त सामूहिक निर्णय लेना ही उसकी प्राथमिकता है। आगामी महापंचायत बैठक के बाद ही हरदा में करनी सेना द्वारा उठाए गए राजनीतिक दल गठन के विषय पर अंतिम रुख सार्वजनिक किया जाएगा। दादा, बड़ा भी ऐलान हुआ है, छत्तीसगढ़ सेना ने पार्टी का ऐलान किया, राजनीतिक पार्टी का, किस अंदाज से देखते हो उसको? देखिए, बहुत ये बात सही है कि ये बड़ा कदम है, बड़ा निर्णय है। करनी सेना ने जो हरदा में अभी एक बड़ा सम्मेलन हुआ, बड़ा आंदोलन था और उसमें ये बात निकल कर के आई कि अब जो है समाज को राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को बदलना पड़ेगा और ये संगठन को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कन्वर्ट करने का एक निर्णय हुआ और आगे आने वाले चुनावों में करनी सेना समाज को लेकर के उतरेगी, ये बात निकल करके आई है। क्या लगता है, बड़ा सवाल क्या सभी राजपूत सरदारों से बैठक हुई और वहाँ पे सभी संयुक्त निर्णय लिया बंद करने में? क्या देखिए, अब इस पर होना यह है, वो मैं बताता हूँ, बड़ी चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ कि जो पिछली महापंचायत बैठी थी उस महापंचायत में राजनीतिक सत्र जो हुआ था उसको शेर सिंह राणा साहब ने संबोधित किया था और उन्होंने ये विषय रखा था कि राजपूतों को भी एक अपना राजनीतिक दल की एक ज़रूरत पड़ गई है, अपना झंडा, अपना निशान, इसकी ज़रूरत पड़ गई है। उनका ये कहना था, उन सत्र को संबोधित किया, सारे राजपूत सरदार ने उनको बड़े अच्छे से सुना था और सबका ये कहना था कि जैसे समाजवादी पार्टी बेसिकली वो बाहर से कुछ भी देखे लेकिन अहीर समाज की पार्टी है, ऐसे ही कुर्मी समाज की पार्टी भी बन गई है, ऐसे ही जाटों की अपनी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी मुख्यतः जो है वो जाटव समाज की पार्टी है। तो जब सारे समाज अपने अपने राजनीतिक दल, राजभरों ने अपनी पार्टी बना ली है, तो जैसे सारे समाजों की अपने अपने राजनीतिक दल हो गए हैं, ऐसे ही वहाँ हनुमान बेनीवाल जो है वो अपनी राजनीतिक दल वो भी जातिगत पार्टी है। ठीक है, वो बात ठीक है कि वो सैद्धांतिक रूप से सर्व समाज और ये सब बातें हों, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं वो सबकी अपनी अपनी जाति को लेकर के है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पिछले कुछ दशकों में राजनीति में जातिवाद बढ़ा है। जो बड़ी पार्टियां भी हैं वो नियुक्तियों के दौरान भी और टिकट बांटने के दौरान भी इस बात का ध्यान रख रही हैं कि जातिगत आधार पर टिकटों का वितरण हो रहा है, जातिगत तुष्टीकरण बढ़ा है। तो राजपूत समाज को ये बात महसूस हुई कि हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
अब बात आती है कि इस मध्य प्रदेश में इस निर्णय की, तो मध्य प्रदेश में इस निर्णय को जब हमारे पिछले महापंचायत में रखा गया तो इस निर्णय इसके बारे में सबने सुना जरूर, लेकिन ऐसी कोई सहमति पे हम लोग नहीं पहुंचे थे। अभी ये बात हरदा आंदोलन में मंच पर निकल करके आई है। करणी सेना के 3 जो घटक वहां थे और महाराणा सेना भी वहां मंच पर थी। इन 4-5 दलों के बीच में से ये बात निकल करके आई है। अब ये बात प्रदेश स्तर पर ये बात, और क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में राजपूतों की संख्या, विंध्य का अपना एक राजपूत सिस्टम है, बुंदेलखंड का अपना एक राजपूत सिस्टम है, चंबल ग्वालियर क्षेत्र का अपना एक राजपूत सिस्टम है, महाकौशल का अपना है, निमाड़ और मालवा का अपना एक राजपूत सिस्टम है। तो प्रयास ये रहेगा कि इन सब लोगों से अब इस विषय पर स्पेसिफिक बात करने के लिए अब जल्दी ही हम एक महापंचायत बुला रहे हैं। पूरी तरीके से इसी निर्णय पर वो महापंचायत आएगी। जो 27 संगठन महापंचायत के सदस्य हैं, उसमें से कुछ संगठन उस मंच पर थे, उन सब लोगों को पुनः बुला करके इस निर्णय पर, क्योंकि देखिए अगर ये निर्णय है, अगर निर्णय जरूरत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये निर्णय है तो इस निर्णय का लाभ होना चाहिए ना समाज को, कि भाई पूरा प्रदेश का राजपूत इस निर्णय के साथ खड़ा हो, ऐसा फिर प्रयास होना चाहिए। ये अभी ये जो बिखराव है, संगठनों का बिखराव है, ये राजनीतिक दल इस बिखराव पर, भाई एजेंडा जो है, अगर आप समाज के हित में, तो समाज के, तो उन सब एजेंडों पे अभी बात होनी है, उन सारे एजेंडों पर बात होनी है। राजनीतिक दल के जो भी क्रियाकलाप है उन सबको तय किया जाना है। इस बात का प्रयास होना है कि ये सब पूरे प्रदेश में जितने लोग भी सक्रिय हैं उन सब के बीच में उनकी सहमति बनाई जाए। और अच्छी बात है, ये निर्णय सकारात्मक निर्णय है, लेकिन सबकी सहभागिता और सब जब इसमें एक राय हो जाएंगे तब हम अगला कदम उठाएंगे। उसके लिए महापंचायत बैठने वाली है। जब राजपूत सरदार मैदान में आया तो कोई आने वाला संकट उनको नजर आता है, तो वो मैदान में आता है, तो क्या सनातन को खतरा नजर आ रहा है राजपूत समाज को? हाँ, खतरा है। ये निश्चित है कि मजहबी तौर पर चीज़ें जो तुष्टीकरण हुआ, उसका जो नुकसान था, उसका धर्म को नुकसान हुआ, वो अभी बहुत सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार मजबूत हो रही है, ठीक, आर्थिक स्थितियां भी बेहतर हुई होंगी, लेकिन जो भारतीयता है, जो सनातन समाज है, सनातन संस्कृति है, उसको बड़ा नुकसान है। उसको रोकने में अभी ये नहीं हुए। दूसरा, राजपूत समाज का सबसे बड़ी बात यह है, राजपूत समाज की अपनी एक पीड़ा है ना। आप इसको इस तरीके से देखिए कि राजपूत समाज की अपनी एक पीड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो पीड़ा यह है कि उनका योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बिना कुछ अपना बड़ा मन रख करके आगे बढ़ करके सब कुछ अपना योगदान दिया। पिछले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में हो क्या रहा है, इतिहास पर उनके जो सम्मानीय पूजनीय जितने भी किरदार हैं, जो सम्मानीय महानुभाव हैं, उन सब पर उनका इतिहास बिगाड़ने की बातें, उन पर दुनिया भर के आरोप, फिर जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी कम हुई है, ठीक, रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं, आर्थिक स्थितियां राजपूतों की नीचे गई हैं, तो ये जो बड़ा असंतोष है सबको लग रहा है। दूसरा, आप ऐसे भी समझिए कि ये जो 50-50 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं धरना प्रदर्शन पर, 50,000 हो रहे हैं, लाखों हो रहे हैं, और आगे चल के हो